Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you start to attempt these questions, please go through today's daily news analysis because all of the questions have been created from those particular important news only. तो जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा और इंफॉर्मेटिव भी रहेगा. ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट aimed at protecting SCs and STs from discrimination and violence was enacted in which year. तो जो आपका ये पर्टिकुलर एक्ट है जिसको शॉर्ट में हम SC/ST एक्ट भी कहते हैं, ये पर्टिकुलर एक्ट जो अगर कोई भी पर्सन SC/STs के अगेंस्ट में कोई भी एट्रोसिटी कमिट करता है तो उस पर्टिकुलर चीज में पनिशमेंट का प्रोविजन प्रोवाइड करता है. ये पर्टिकुलर एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? सो दिस पर्टिकुलर एक्ट विच हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम एट्रोसिटी was actually enacted in the year 1989, which is option number A. So the correct answer for first question is going to be option A. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली द रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में SCs एंड STs के लिए सीट्स रिजर्व करी थी आपके लोकसभा के अंदर में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में. तो इनिशियल जो रिजर्वेशन था वो कितने साल का था? तो उस पर कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट ही नहीं है. 20 साल, 15 साल, 10 साल. तो यू शुड नो दिस कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो इनिशियली 10 साल का था और आज भी वो हर साल 10 साल का ही रहता है और हर 10 साल में उसको यहां पे वापस से आपका रीइनेक्ट किया जाता है सो दैट अगले 10 साल के लिए उसको वापस से कंटिन्यू करा जा सके. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 द नो डिटेंशन पॉलिसी इंश्योर्ड दैट स्टूडेंट्स वर नॉट डिटेन्ड इन क्लास अंटिल विच ग्रेड. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जब हमने नो डिटेंशन पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करा था तो यहां पे हमने क्या इंश्योरेंस दी थी कि किस क्लास तक नहीं डिटेन करना है. सो वी हैव डिस्कस दिस कि आपके बोर्ड एग्जाम्स या आपके ये जो पासिंग एग्जाम्स होते हैं ये क्लास 5 और क्लास 8 में भी होते थे, विच मींस अंटिल अ स्टूडेंट हैज पास क्लास 8 उसको आप डिटेन नहीं कर सकते हो. उसके बाद आप कर सकते हो बट क्लास 8 तक नहीं कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी ओनली. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट डज द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री प्राइमरली रिकॉर्ड. तो करंट अकाउंट डेफिसिट को, करंट अकाउंट को आज हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा है. सो अगर आपको करंट अकाउंट समझना है तो आप आज का न्यूज एनालिसिस देख सकते हो. तो जो आपका करंट अकाउंट होता है इसमें एक साल में या उस क्वार्टर के अंदर में क्या क्या गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड करा गया है, क्या क्या कंट्रीज की प्राइमरी सेकेंडरी इनकम है और क्या क्या ट्रांसफर्स हुए, रेमिटेंसेज हुए, वो सब आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. सो करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ is going to be option A only. Moving on to the next question. A current account deficit occurs when? Current account deficit कब होता है? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, सरप्लस हो फिस्कल बजट के अंदर में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हायर हो या फिर इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स हो. तो यहां पे वी नो दिस कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के बीच में मिसमैच है और यहां पे इंपोर्ट्स तो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, विच इज बेसिकली योर ऑप्शन नंबर डी. सो करंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा डी. जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है यानी मैं ज्यादा चीज बाहर से मंगा रहा हूं और कम चीज में एक्सपोर्ट कर पा रहा हूं उस टाइम में मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट. इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट का प्राइमरी रीजन क्या है? तो अगर हम यहां पे देखें एजुकेशन सर्विसेज वी डू नॉट इंपोर्ट एनीथिंग ऑफ एक्सपोर्ट. शायद कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं बट इंपोर्ट कुछ नहीं करते. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है हम इंपोर्ट करने की वजह उसको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं. थर्ड इज योर आईटी एक्सपोर्ट्स. तो अगर मैंने आईटी एक्सपोर्ट्स लिखा है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को भी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसे मैं आईटी एक्सपोर्ट्स भी बोल सकता हूं और ये भी इंडिया का पॉजिटिव है. बट वी नो दिस कि इंडिया इज अ ऑयल कंजम्पशन कंट्री. थर्ड नंबर पे आती है वर्ल्ड के अंदर में आफ्टर योर यूएस एंड चाइना. थर्ड नंबर पे ऑयल कंजम्पशन में आती है एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन क्रूड ऑयल इंपोर्ट जिस वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन डी ओनली. नेक्स्ट पे आते हैं. विच गवर्नमेंट मेजर कैन हेल्प रिड्यूस इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट. इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन करा जाए कि गवर्नमेंट आपके इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को यहां पे रिड्यूस कर सकता है. सो वी नो दिस कि कोई भी ऐसा अगर एक्शन गवर्नमेंट करती है जिससे मेरे इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स मेरे बढ़ जाए तो ऑब्वियसली मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा. तो अगर आप ये 4 ऑप्शन देखोगे, 3 ऑप्शन में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा. देयर इज ओनली 1 ऑप्शन जहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम होगा और वो है ऑप्शन नंबर बी
विच इज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू इंसेंटिव। तो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे एक्सपोर्ट्स को तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम भी नहीं हो तो एक्सपोर्ट्स मेरे बढ़ जाएंगे, विच मींस मेरा जो डेफिसिट है वो मेरा कम हो जाएगा। बिकॉज व्हाट इज डेफिसिट? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मेरा एक्सपोर्ट का कंपोनेंट माइनस इंपोर्ट्स का कंपोनेंट वो भी मेरा कम ही तो होगा। तो करेक्ट आंसर 7 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रिकॉर्ड लो फॉर द रुपी अगेंस्ट द डॉलर सच एज रुपीज 85.48 पर डॉलर इंडिकेट्स कि अगर मेरा रुपी जो है इस टाइप से डॉलर वो लो होता जा रहा है, मतलब यहां पे करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो बेसिकली यहां पे क्या शो हो रहा है? सो वी नो दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी ओनली, कि पहले $1 80 रुपए का था, अब $1 100 रुपए का है। यानी कि पहले 80 रुपए में मुझे $1 मिलता था, आज लेकिन मैं जब 100 रुपए देता हूं तब मुझे $1 मिल रहा है, यानी कि मेरा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। सो करेक्ट आंसर फॉर 8 इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी ओनली। Okay, so the next question is which of the following factors can lead to the depreciation of Indian rupee? So you can see 4 options in front of you. Out of these 4 options, 3 options will lead to appreciation of the Indian rupee, which means कि Indian rupee की जो value है वो बढ़ जाएगी as compared to depreciation, which means Indian rupee की जो value है वो कम हो रही है as compared to dollar। तो आप यहाँ पे अगर 4 options को observe करोगे, you would see कि अगर increase inflow of foreign investment है, यानी बाहर का पैसा डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पे rather than depreciation आपकी जो इंडियन रुपी है वो एप्रिशिएट होगी। सेकंड, सरप्लस इन द करंट अकाउंट, विच मींस करंट अकाउंट के अंदर में भी मैं इंपोर्ट्स कम कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, विच मींस अगेन मेरे पास डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, सो अगेन मेरी जो इंडियन रुपी है वो एप्रिशिएट होगी। लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अगेन अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं तो मेरे पास डॉलर ज्यादा आ रहा है, विच मींस मेरी इंडियन रुपी है वो यहां पे एप्रिशिएट हो रही है। बट अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, विच मींस मुझे और भी डॉलर देने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम मेरी इंडियन रुपी की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज डॉलर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो मेरी रुपी जो है वो रिलेटिवली पुअर होती जा रही है। तो यहां पे दिस इज द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस व्हिच इज गोइंग टू लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी, व्हिच मींस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO लोकेटेड? सो वेयर आर की जगह वेयर इज होना चाहिए, यहां पे मेजरली आपका जो हेडक्वार्टर है WTO का वो पूछा गया है। सो जो WTO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? बिकॉज साउथ कोरिया का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज साउथ कोरिया के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उनको भी इंपीच करने का प्रोसीडिंग्स साउथ कोरिया के लेजिस्लेचर में कंटिन्यू करा जा रहा है। सो कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया इज एक्चुअली सियोल। सो करेक्ट आंसर फॉर 11th इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? तो साउथ कोरिया की ऑफिशियल करेंसी है वॉन। सो द करेक्ट आंसर फॉर 12th इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कंट्री हैज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज्ड अ न्यू पीस कीपिंग मिशन रिसेंटली? तो ये आपका एक करंट न्यूज का टॉपिक है, तो अनलेस आपने न्यूज पढ़ी है तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। और आज के न्यूज़पेपर में आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सोमालिया के लिए एक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन यहां पे आपका लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन एस्टैब्लिश्ड? तो यूनाइटेड नेशन का पहला पीस कीपिंग मिशन या पीस कीपिंग फोर्स पहली बार किस ईयर में गई थी? सो वी नो दिस कि जब पहला अरब इजराइल वॉर हुआ था इन द ईयर 1948 इटसेल्फ, तब ही यूनाइटेड नेशन ने अपना पहला पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। सो द करेक्ट आंसर फॉर 14 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया वेयर द न्यू पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट? तो यहां पे 4 कैपिटल्स प्रोवाइडेड हैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज की। चारों जो कैपिटल्स हैं ये किसी ना किसी अफ्रीकन कंट्री की हैं। सो इफ यू नो द आंसर, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर फॉर सोमालिया। द करेक्ट आंसर फॉर सोमालिया इज मोगादिशु। तो करेक्ट आंसर 15 इज सी, बट इफ पॉसिबल इफ यू नो द आंसर्स यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ दीज पर्टिकुलर कैपिटल्स आल्सो ऑफ A, B and D। वेरी इजी टू आंसर, सो प्लीज ट्राई टू आंसर these in the comment box। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब्दुल रहमान मक्की हु रिसेंटली डाइड वाज अ सीनियर लीडर ऑफ विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? किस पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अब्दुल रहमान मक्की एसोसिएटेड थे? सो वी नो दिस कि हो सकता है वो इनडायरेक्टली बाकी सबसे भी, बट ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लश्कर ए तैयबा ग्रुपिंग, व्हिच मींस द करेक्ट आंसर फॉर 16th इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ लश्कर ए तैयबा? लश्कर ए तैयबे का फाउंडर कौन सा इन चार पर्टिकुलर पर्संस में? तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, अब्दुल रहमान मक्की इज द वन हु हैज डाइड, ही वाज पार्ट ऑफ एलटी बट ही वाज नॉट द फाउंडर। मौलाना मसूद अजहर एंड योर जाकी उर रहमान लखवी, ये भी जमात उद दवा इस टाइप आपके एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर में एक्टिव है, उससे ये रिलेट करते हैं, बट हाफिज सईद इज द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ लश्कर ए तैयबा। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट में आते हैं, हु इज सेट टू बिकम एन ऑनररी मेंबर ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब? अगेन वन लाइनर है, आज का न्यूज एनालिसिस आपने देखा होगा तो यू वुड नो कि इट इज सचिन तेंदुलकर जिनको ऑनररी मेंबरशिप ऑफर करी गई है एमसीसी की, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री हैज व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली शोन ओपननेस टू होस्टिंग पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? तो यहाँ पे 4 कंट्रीज है, ऑल 4 हैड ऑफर्ड कि हम एक पीस कीपिंग आपका एक पीस टॉक्स कंडक्ट कराना चाहते हैं फॉर रशिया एंड यूक्रेन, और यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अभी ओपननेस शो करी है पर्टिकुलर पीस कॉन्फ्रेंस विच वुड बी होस्टेड बाय स्लोवाकिया। सो प्रोबेबली वेरी सून वी आर गोइंग टू सी अ पीस कॉन्फ्रेंस hosted by Slovakia and where Russia and Ukraine would try to find out a solution to the war. So the correct answer for 19 is option D. Finally, the last question for today, which year has been declared the warmest on record? तो यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की, जिसने प्रीवियस रिपोर्ट निकाली थी एंड इट हैज डिक्लेयर्ड दैट द ईयर 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड एज पर WMO रिकॉर्ड। सो एटलीस्ट लास्ट 150-170 ईयर्स का जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें तो आपका 2023 हैज बीन द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर 20th इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। Okay, so student, these were the important 20 GK questions from today's Hindu and Indian Express. In case you still have any doubts, any feedback, you can give it in the comment box. Okay, with this message, I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.